हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो है हमारे टेस्ट पेपर की थर्ड वीडियो, और इसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 1 नवंबर को पेपर लिया था टेस्ट का उसका। और इसमें अगला थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ आ टावर 30 मीटर हाई कास्ट शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन। यानी कि एक टावर है, ये मान लेते हैं एक टावर है ये वाला, इसकी हाइट दी गई है 30 मीटर और उसको जो शैडो की लेंथ है वो 10√3 मीटर है। तो बताइए यहाँ एंगल कितने डिग्री का बनेगा। ये क्वेश्चन है इस टाइप का। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर ड्रॉ कर भी लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ये हो गया हमारा टावर और ये हो गई इसकी शैडो और ये बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। ये हमने मान लिया ए है पॉइंट, बी है, एस सी है। इस टावर की जो हाइट है वो 30 मीटर है और इसकी जो शैडो की लेंथ है वो 10√3 मीटर है, ठीक है। हमें ये थीटा बताना है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमने मान लिया लेट एंगल वी थीटा। अब हम परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप है तो टेन थीटा ही यूज़ करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC यूज टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10√3। अब क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू इस जीरो से ये जीरो कट कर दो तो ऊपर हो गया है 3 और नीचे हो गया है √3। अब हमें पता है कि √3 से ऊपर वाला कट करेंगे तो √3 टाइम्स कटता है, तो इसलिए टेन थीटा इक्वल टू बचा है √3। अब ये जो √3 वैल्यू आ गई है इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू, ये वैल्यू 10 में होती है 60 की, तो हम इसकी जगह यूज़ करेंगे 1060। अब 10 से 10 कंपेयर हो गया, देन थीटा इक्वल टू बचा 60 डिग्री, यानी उस केस में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। इस टाइप से हो गया। अब इसका जो अगला क्वेश्चन था वो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चों ने गलत किया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाइट, एक टावर है 100 मीटर का। अ मैन ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। अब ये टावर है तो एक कार तो इस तरफ से आ रही है और एक कार इस तरफ से इधर को आ रही है, ऐसे था। और बच्चों ने क्या करा कि दोनों कार उन्होंने सेम साइड से इधर से ही बना दी और इसलिए सबका गलत हो गया, ठीक है। तो अपोजिट साइड से दोनों कार आ रही हैं, एक का जो एंगल बन रहा था इधर वाली से आने का वो 30 डिग्री का और जो इधर से आ रही है उसका 45 डिग्री का एंगल था। हमें बताना था इन दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद सॉल्व किया करो। तो अब इस क्वेश्चंस में देखते हैं, यहाँ हम क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 4th। तो एक जो मैन है, सबसे पहले तो टावर है और ये हो गया हमारा टावर, ठीक है। और ये टावर जो है वो 100 मीटर हाई है, ठीक है, 100 मीटर। अब एक कार तो इस तरफ से इस तरफ आ रही है ये वाली, और एक कार मान लेते हैं इस तरफ से इस तरफ आ रही है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब इधर वाला जो एंगल बना था इधर से, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है तो इधर से 30 होगा तो इधर भी 30 होगा, ठीक है। और दूसरी वाली कार का जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 45 है। और ये जो टावर है वो 100 मीटर हाइट का है। ये पॉइंट ए है, ये वी है, तो ये पॉइंट सी कंसीडर कर लेते हैं और ये पॉइंट डी कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, हमें बतानी है इन दोनों बीच की डिस्टेंस। एक कार यहाँ पर है और एक कार इधर है, तो इन दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस क्या है। हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है। तो हमें यहाँ फाइंड करनी थी एक्स प्लस वाई क्या होगा। हमें एक्स प्लस वाई बतानी थी, यहाँ से लेके इधर तक की पूरी डिस्टेंस फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन था हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली दो ट्राइंगल बन रहे थे, एक ये और एक ये। पहले हम ट्राइंगल फर्स्ट में बात कर लेते हैं, इसे मैं लिख भी देता हूँ, ये ट्राइंगल फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो इन ट्राइंगल ACD
इसमें हम यूज़ करते tan 30 = 100/x। tan 30 की वैल्यू √3 हो जाती और ये हो जाता 100/x। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते x और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते 100, ये वाला इस टाइप से ये तो आ जाती है हमें x की वैल्यू। उसके बाद अब हम ट्राइंगल यूज़ कर लेते ये वाला, एंड इन ट्राइंगल BCD इसमें यूज़ कर लिया तो BCD में लगाते हम tan 45, फिर भी वही लगता 100/y। अब इसकी वैल्यू होती है 1, ये हो जाता 100/y, तो यहाँ से y बन जा y = हमें मिलता 100 मीटर। अब हमें फाइंड करना था x + y, तो अब इन दोनों को ऐड कर दो। शो x + y = ये था 100/√3 और ये था 100, दोनों को ऐड कर दिया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ इसके बाद का, ये यहाँ कर लेते हैं थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करके। अब हमारे पास जो x + y आता वो आता 100 में कॉमन ले लेता, तो ये हो जाता √3 + 1। उसके बाद ये कॉमन लेने के बाद =100। अब √3 की वैल्यू 1.732 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाता हमारा 100 2.732, और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 0.2 डिजिट पीछे चला जाता, 273.2 मीटर। यही हमारी दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस आ जाती। तो करना था ये, लेकिन सब ने माइनस कर दिया था, इसलिए सबका ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। अब हम इसका सेक्शन C में पहुंचते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे।